ने मेरी बीवी की इज्जत लूटकर इसे चाकू मार मार कर जान से मार डाला। उसके बहते हुए खून से ऐसे हंस कर हाथ रंग रहे थे जैसे ये खून नहीं किसी बहती हुई नाली का पानी है। इंस्पेक्टर साहब, पानी। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने हमारा सब कुछ लूट लिया। मेरा एक ही एक बेटा, उसे भी मार डाला। मेरी बहू जिसके गले में हल्दी लगा मंगलसूत्र अभी सूखने भी न पाया था कि उन जालिमों ने उस पवित्र धागे को नोच डाला, इसे विधवा कर दिया, इसकी इज्जत लूट ली। इंस्पेक्टर साहब, इसकी मैं पूछता हूँ, उन जालिमों को रोकने वाला कोई नहीं? क्या ये देश गुंडों और लुटेरों से हार गया है? इंस्पेक्टर साहब, इस संसार में मेरे पिता के सिवाय मेरा कोई नहीं है और आज उन लोगों ने मेरे पिता को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, वो चीख चीख कर मुझे पुकारते रहे पर मैं उन लोगों के आवाज के जाल में फंसी थी। इंस्पेक्टर साहब, आप में से कोई उन गुंडों का हुलिया बता सकता है? इंस्पेक्टर साहब, वो चारों गुंडे सड़क पर यूं पड़े हुए थे जैसे एक्सीडेंट में बेहोश हो गए हों। हम लोगों ने इंसानियत की खातिर उनकी मदद करनी चाहिए, मगर वो जो ही हम पहुंचे उठ खड़े हुए और हम पर टूट पड़े, हमारी बर्बादी कर दी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी ये हालत कर दी। हमारी डर और घबराहट के मारे ऐसी हालत हो गई। ऐसी हालत में उन गुंडों की शक्ल, उनका हुलिया कैसे बता सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी के कोट का बटन है जिसने मेरी इज्जत लूटी। इसके अलावा और कोई चीज है जिससे उन मुजरिमों के बारे में कुछ पता चल सके? यस अंकल, मुझे मालूम है अंकल। हाँ बेटे, बताओ, जल्दी बताओ। जब हम लोग बस में आ रहे थे तो हमारी बस एक जगह रुकी और सब लोग चाय नाश्ते के लिए होटल में गए। मैं और मेरा दोस्त एक दुकान पे चॉकलेट खरीदने गए और उस वक्त बाप रे, कितनी भयानक अंगूठी है। चल चल, चॉकलेट ले और भाग यहाँ से। हेलो टोनी, मैं रंगा। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। बारातियों से भरी हुई एक बस, पूरे 5 लाख की तिजोरी है। अबे नंबर नोट कर, MTS 2233। वेरी गुड। तुम्हारी बताई हुई इस अंगूठी को मैं उनकी मौत की जंजीर बना दूंगा। मैं इन बेगुनाहों की जिंदगी तो नहीं लौटा सकता, लेकिन इनका खून जो बहा है, इन बहनों की इज्जत जो लूटी है, उसकी कीमत जरूर वसूल करूंगा। होशियारी से बोलना नहीं, समझे? हाँ? और कुछ गड़बड़ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और कुछ नहीं। अब तुम चलो। ओके? हेलो, 546484। क्या बात करते हो? अबे रंगा कभी नहीं चूकता। क्या चाहिए साहब? किंग साइज गोल्ड फ्लैग। सिंगल या डबल? सिंगल। ओके। और क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए। अच्छा, अब साफ साफ बता, वरना दाढ़ी का एक एक बाल और बाल के बाद खाल उखाड़ कर धूप में उल्टा लटका दूंगा। मैं तुझसे एक बार फिर पूछता हूं, बता। मुझे मालूम नहीं। गेट अप। कम हियर यू स्वाइन। बता, किसको फोन कर रहा था? किसी को नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू किसको फोन कर रहा था। मैं ये भी जानता हूं कि तू खबरी का काम करता है। अब बता दे, किसको फोन कर रहा था? एक बार अपन बोला ना कि किसी को फोन नहीं करता था। साहब बार बार पूछेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा साहब। अच्छा नहीं होगा? नहीं होगा। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आई एम एडवोकेट घासवाला, MALLB। ये मेरे क्लाइंट हैं, मैं इनका वकील हूँ। मैं इनको जमानत पे छुड़वाने आया हूँ। ये कमीना
तुम्हारा क्लाइंट है? एक्सक्यूज मी, ये कमीना नहीं, ये मेरा क्लाइंट है। ये तुम्हारा क्लाइंट होगा, लेकिन इस वक्त ये मेरा मुजरिम है। इंस्पेक्टर, एक्सक्यूज मी, ये मुजरिम है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी, तुम नहीं। तुम्हारे इस क्लाइंट का हाईवे के कातिलों और लुटेरों की गैंग के साथ संबंध है, एडवोकेट घास वाला। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, लुटेरों से इसका संबंध है या नहीं ये अदालत में साबित करना, और साबित करने के बाद सजा देने का काम भी अदालत का है, तुम्हारा नहीं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, तुम कुछ शॉर्टकट मार रहे हो, साबित कुछ हुआ नहीं, पिटाई शुरू कर दी। तुमको इसको हाथ लगाने का कोई हक नहीं। तुम्हारी ये हरकत इंस्पेक्टर तुम्हारी वर्दी में गड़बड़ पैदा कर सकती है, तुम्हारे फीते कम करवा सकती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर घास वाला, तुम अपनी काबिलियत और कानून की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। चंद रुपयों की खातिर अपनी डिग्री, अपनी तालीम को नीलाम कर रहे हो। कानून का गलत इस्तेमाल करके एक खूनी लुटेरे की तरफदारी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, भूख न लगे तो रोटी का मजा ही क्या है। इसी तरह कानूनी कार्रवाई नहीं हो तो कानून का फायदा क्या। जुर्म नहीं होंगे तो अदालतें बंद हो जाएंगी, वकील भीख मांगते फिरेंगे, पुलिस स्टेशनों पे ताले लग जाएंगे और पुलिस वाले मजबूर होकर चोरियां शुरू कर देंगे। एक्सक्यूज मी। लुक मिस्टर, यू लुक एट मी इंस्पेक्टर, तुम इसे जमानत पे छोड़ते हो या नहीं? मैं इसे छोड़ने पर रजामंद नहीं हूँ। तुम रजामंद हो या नहीं इसकी मुझे परवाह नहीं है, मगर अदालत ने अपनी रजामंदी का हुक्म दे दिया है, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तुम इसे आज सिर्फ यहां से ले जा सकते हो, लेकिन कल जब मैं इसे अदालत में खड़ा करके इसे मुजरिम साबित करूंगा और कानून इसे ऐसी सजा देगा जैसे माचिस की एक तीली से पूरी घास जल जाती है। मिस्टर घास वाला। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, तुम्हारा नाम मिस्टर माचिस वाला होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह तुमने घास वाले का सही इस्तेमाल किया है आज तक कोई नहीं कर सका। इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ठीक है, देखते हैं माचिस घास को जलाती है या घास माचिस को, कल अदालत में। एक्सक्यूज मी। योर ऑनर, कई मासूम बच्चे कत्ल कर दिए गए, कई माओं को खून में नहला दिया गया, नए ब्याहता जोड़े सुहागरात मनाने से पहले मौत की आगोश में सुला दिए गए। ये कत्लेआम अब भी जारी है। वो जालिम कातिल लुटेरे हर रोज डाके कत्ल खून करते हैं और साफ बचकर निकल जाते हैं। उन जालिमों का एक साथी है, खबरी है रंगा। ये रंगा उन्हें खबरें देता है और वो बदले में उसे कमीशन देते हैं। ये उनके जुर्म में बराबर का शरीक है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि एक बार इसके साथियों के कदम भी डगमगा जाएं और वो दोबारा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, माय डियर इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसा सच्चा, ईमानदार और इंसाफ पसंद इंस्पेक्टर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बेशकीमती हीरा है, और ऐसे हीरे को जज्बात की आग में भड़कना नहीं चाहिए, वरना वो तड़क जाएगा। इससे न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का बल्कि सारे देश का नुकसान होगा। इसलिए एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, अपने मन में भड़कती हुई जज्बात की आग पर काबू रखो और ठंडे दिल से मेरे सवालों का जवाब दो। ओके? तुमने अभी अभी जज्बात में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरे क्लाइंट रंगा का उन कातिलों, उन लुटेरों से गहरा ताल्लुक है, गहरा संबंध है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या ये गहरा ताल्लुक, ये गहरा संबंध तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, बट को कट करो और झट से मेरे सवालों का जवाब दो। एक्सक्यूज मी, तुमने अपने बयान में यह लिखा है कि रंगा ने उन कातिलों को फोन किया, तो क्या तुमने रंगा को फोन करते हुए देखा था? नहीं, लेकिन ओह, अब बट से लेकिन पर आ गए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, ये बट, लेकिन, किंतु, परंतु इनसे काम नहीं चलेगा, सीधे पॉइंट पर आओ। तुमने अपनी आंखों से ये ताल्लुक, ये संबंध देखा है या नहीं? जी नहीं, मैंने देखा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट कि नहीं देखा। योर ऑनर, ये सच है कि मैंने उसे फोन करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसे देखने वाला एक चश्मदीद गवाह मेरे पास है। चश्मदीद गवाह? कौन है ये गवाह? राजू, एक 10 साल का लड़का। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं इस 10 साल के लड़के से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर, थैंक यू। राजू हाजिर हो, राजू हाजिर हो, राजू हाजिर हो। तो आप हैं वो चश्मदीद गवाह? जी हाँ।
एक्सक्यूज मी, आप इतने छोटे हैं कि आप सही ढंग से मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे? अगर आप सही ढंग से सवाल पूछेंगे तो हम सही ढंग से जवाब भी देंगे। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? वकील साहब, आप बहरे हैं क्या? क्यों क्यों क्यों? अभी 3 मरतबा मेरा नाम पुकारा गया, राजू राजू राजू। आपने सुना नहीं? चलो मान लिया कि तुम्हारा नाम राजू है। गुड। ये टेलीफोन किसने किया था? उस भयानक विलन रंगा ने। एक्सक्यूज मी, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि रंगा विलन है? अरे, आपको वकील किसने बनाया? परीक्षा में खुद बैठे थे कि किसी और को बिठाया था? एक्सक्यूज मी, ऑब्जेक्शन योर आप हीरो और विलन में फर्क नहीं समझते? योर ऑनर, ये ब्लेड की साइज का लड़का मेरी इज्जत के टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। तो और क्या करूं? आप बातें ही ऐसी करते हैं, ऐसी भयानक दाढ़ी और मूंछ सिर्फ विलन लोग ही रखते हैं। आप कभी फिल्में नहीं देखते क्या? फिल्में तो बहुत देखता हूँ, मगर जिस फिल्म की कहानी तुम यहाँ सुना रहे हो उसमें तुमको कैसे मालूम पड़ा कि विलेन का नाम रंगा है? एक्सक्यूज मी, क्या तुमने उससे नाम पूछा था, उससे बातें की थी? छी 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 छी, कोई भी शरीफ आदमी जिसमें जरा भी अक्ल हो ना, वो ऐसे लुच्चे लफंगों से बातें नहीं करते। क्या मतलब? मैंने उससे बातें की, मैं उसके बचाव के लिए लड़ रहा हूँ, तो क्या मैं लुच्चा लफंगा बेवकूफ हूँ? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं आपकी पत्नी से ही पूछ के बताऊंगा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरे ख्याल में इसकी माँ ने इसको अस्पताल में नहीं अदालत में जन्म दिया है। इसकी अकल देखिए, इसका कद देखिए और वकीलों की तरह बहस करने का ढंग देखिए। एक्सक्यूज मी, कोई बात नहीं बच्चू, मेरा अगला सवाल तुमको पटक के चारों खाने चित्त कर देगा। तो आजा मैदान में, मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ओके राजू। मिस्टर राजू। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजू। यस। तुमने कहा था कि तुमने रंगा को फोन पर बातचीत करते हुए देखा। हाँ। तो तुम बता सकते हो उसने फोन पर क्या बात की? क्यों नहीं, उसने कहा मैं रंगा बोल रहा हूँ, एक शादी की बस से 5 लाख की तिजोरी हाथ लग सकती है। बस नंबर नोट करो, MTS 2233। और तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि उसने फोन पर जो खबर दी वो मुजरिमों को ही दी? वकील साहब, ये आपका पहला केस है? एक्सक्यूज मी, हजारों केस लड़ चुका हूँ। तो बेचारे सब के सब फांसी पे लटक चुके होंगे। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने रंगा को फोन करते हुए अपनी आंखों से देखा था? फिर वही बात, मैंने एक बार कह दिया ना कि मैंने रंगा को मेरी इन्हीं 2 आंखों से देखा था। उस टेलीफोन का रंग क्या था, याद है? बोलो। नहीं। हाँ, उसका नंबर क्या था, याद है? नहीं। नहीं, वो उसने किस हाथ से घुमाया था, ये याद है? याद नहीं। तुमको टेलीफोन का रंग याद नहीं है, नंबर याद नहीं है, तुमको ये भी याद नहीं है कि उसने किस हाथ से घुमाया था। उसके बावजूद तुम दावा करते हो कि तुमने रंगा को टेलीफोन करते हुए देखा था। वकील साहब, मैंने कह दिया ना कि मैंने रंगा को टेलीफोन करते हुए देखा था। अब टेलीफोन का रंग क्या है, नंबर क्या है, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजू, जरूरत है और अभी मालूम पड़ जाएगा। एक्सक्यूज मी, तुमने कहा कि तुमने रंगा को देखा है। हाँ। वो देखने में कैसा था? एकदम भयानक। उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और घनी घुंघराली दाढ़ी, जैसे हबशियों के बाल होते हैं ना, और वो गोल काला चश्मा लगाता है और उसके बाल भी घुंघराले हैं। अगर दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसको पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लूंगा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि उसको कटहरे में पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। बताओ ये कौन है? ये तो बिल्कुल रंगा जैसे लग रहा है। बिल्कुल रंगा जैसा है, रंगा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हाँ। यही रंगा है। यही रंगा है ना? तो अब वो देखो। बताओ ये कौन है? ये रंगा है। एक्सक्यूज मी, पहले तुमने कहा कि वो रंगा है। गलती हो गई सर, लेकिन यही रंगा है। यही रंगा है तो फिर वो कौन है? अब बताओ, इन तीनों में से रंगा कौन है? सॉरी सर, ये दोनों रंगा नहीं, असली रंगा यही है। ये भी रंगा है, वो भी रंगा है, वो भी रंगा है। जो दाढ़ी मूछ बढ़ा ले वो रंगा है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरे बाल भी घुंघराले हैं, मैं भी दाढ़ी मूछे बढ़ा लूं तो मैं भी रंगा हूं। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजू, असल बात तो ये है कि तुमने रंगा को देखा ही नहीं। तुम वही कह रहे हो जो इंस्पेक्टर ने तुमको सिखाया है। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। एक्सक्यूज मी ऑनर, डिफेंस लॉयर एक छोटे से मासूम बच्चे को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चा यहाँ गवाही देने आया है, एग्जामिनेशंस नहीं। मिस्टर घासवाला, गवाह की उम्र का ख्याल करते हुए अपने सवालात जरा कायदे और नरमी से पूछिए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एक्सक्यूज मी।
राजू बेटे, इन तीनों में से असली रंगा कौन है, बता सकते हो? हाँ, याद आया। क्या? जिसकी उंगली में खोपड़ी वाली अंगूठी होगी वो ही असली रंगा है। इन्हें अपने हाथ दिखाने के लिए कहिए। ओके, एक्सक्यूज मी, तीनों रंगाओं अपने अपने हाथ दिखाइए। एक्सक्यूज मी राजू बेटे, हैं? अब बताओ, इन तीनों में से असली रंगा कौन है? हैं? जी मुझे नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, वो बस जो लूटी गई थी जिसमें बहुत से मुसाफिर थे, कुछ बच भी गए, उन बचने वालों में सिर्फ यही एक 10 साल का लड़का है जो कहता है कि उसने मेरे क्लाइंट रंगा को फोन करते हुए देखा। ताज्जुब की बात है, और इससे भी बढ़कर ताज्जुब की बात तो यह है योर ऑनर कि ये इनका गवाह असली रंगा को पहचान नहीं पा रहा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि सिर्फ शक की बुनियाद पर मेरे मुवक्किल को सजा न देते हुए अदालत रंगा को बेकसूर करार दे और उसे रिहा कर दे। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, दैट्स ऑल। मुल्जिम रंगा, जिसे डकैती और कत्ल करने वालों के साथ होने के शक में गिरफ्तार करके इस अदालत में पेश किया गया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकता, और प्रोसिक्यूशन ने जो एक वाहिद गवाह पेश किया है वो भी रंगा को ठीक तरह से पहचान नहीं सका। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रंगा को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। इसलिए अदालत रंगा को बेकसूर मानते हुए इस मुकदमे से बरी कर दी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। Damn your bloody excuses.